यह कथा भगवान राम के उस रूप की है जिसका दर्शन बहुत कम भक्तों को मिल पाता है। आप लोगों को ये जानना चाहिए कि खरदूषण जब अपनी बहन के नाक कटने का बदला लेने के लिए राम के पास आया तो बहुत ही उतावला था, लेकिन अगले जन्म में वो नारायण का परम प्रिय भक्त था। उसी रूप का वो ध्यान करता था और नारायण से वर प्राप्त कर चुका था कि प्रभु जब मेरी मृत्यु हो तो यह आपका सांवला रूप मेरे सामने आवे। और नारायण ने कहा था कि ऐसा ही होगा, लेकिन दुख की बात है कि तुम समझ नहीं पाओगे। खरदूषण ने कहा कि हम समझें या न समझें, आपकी रूप लावण्य से हम दूर नहीं हो सकते। तो अरण्य में शूर्पणखा के नाक कान तो कट गए थे, उसका बदला लेने के लिए इस जन्म में खरदूषण आया। लेकिन जैसे ही भगवान राम पर नजर पड़ी, उसका जो सबकॉन्शियस माइंड था, जो बोल नहीं पाता है, कह नहीं पाता है, वह कह उठा कि ये बनवासी नहीं है, ये वन में घूमने वाले लड़के नहीं हैं, अरे ये कोई राजकुमार हैं। कोई कारण विशेष है जो ये जंगल में आए हैं। देखो ना मेरी हालत क्या है, मेरे हाथों से हथियार छीन रहे हैं, मैं शिथिल हो रहा हूं, मेरे नेत्र बंद हो रहे हैं। सेनापतियों ने कहा कि प्रभु आपको ये क्या हो रहा है? मैं सही कह रहा हूं, ये सामान्य वनवासी बालक नहीं है। ये कहते कहते ही भगवान के दर्शन मात्र से खरदूषण समाधि में चला गया। कहा कि प्रभु क्या मेरी मृत्यु करीब है? नारायण ने कहा कि बोलो क्या चाहते हो? तो मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु को बुला दो। क्या है? क्योंकि जो रूप देखा हूं वही रूप अगले जन्म में तुम हमको दिखलाए थे नारायण। और साक्षात पीतांबरधारी तुलसी की माला लिए हुए, केशों की जटा बनाए हुए तुम यहां खड़े हो। नारायण हंसने लगे। क्या हुआ इसमें? प्रभु आपके रूप लावण्य के आगे मैं टिक नहीं पाता हूं, मेरी समाधि लग जाती है, बड़ी विचित्र स्थिति है। अगर युद्ध नहीं करूंगा तो लौट के जाना पड़ेगा, लोग मुझे कायर कहेंगे। परमात्मा, ये तो आपसे मेरा वरदान था कि जब मैं मरूं तो आप मेरे सामने रहो। और आज हालात ऐसा है कि आप सामने खड़े हो, मेरी मृत्यु को बुला दो। वो देर न करे। और एक काम और करना, मैं अपनी सेना के साथ पक्षपात नहीं करना चाहता हूं। मेरी सेना भी
राम के रूप में ऐसे रंग जाए कि एक दूसरे को राम ही जाने। नारायण ने कहा कि ऐसा ही होगा। प्रभु जल्द से जल्द करो, क्योंकि अब मुझ में दैहिक क्षमता नहीं रह गई है इस माधुर्य को देख पाने की। मेरे अंग शिथिल हो जाएंगे, मैं बेहोश हो जाऊंगा और मेरा सारथी मुझे पुनः राजभवन में लेकर के चला जाएगा। कहा कि नहीं, तुम जाओ, तुम्हारी मृत्यु करीब आ गई है, वो तुमको ऐसा नहीं करने देगी। नारायण से वर प्राप्त कर खरदूषण सरकार के सामने आया और गरजने लगा, बाणों के बारिश कर दी। लेकिन पता है, उसने नारायण से कहा कि जितने भी मेरे शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, इस लड़के तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना मुझे मृत्यु में भी शांति नहीं मिलेगी। अब लो, नारायण ने कहा, ये क्या तुमको हो गया? तेरे तुम अस्त्र हलाओगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो नहीं, तो मैं क्या करूं इसके लिए? इसके लिए तुम अपने चक्र को ऑर्डर दो कि चक्र जाकर के राम और लखन के चारों तरफ नाचने लगे और मेरे सारे अस्त्र विफल हो जाए। मैं अस्त्र खूब चलाऊंगा, लेकिन एक भी अस्त्र नारायण तक पहुंचना नहीं। प्रभु, ये तो आप ही का रूप है ना, आपको दुख करके मुझे मृत्यु में भी शांति नहीं मिलेगी। हे नारायण, इसीलिए मुझे पुनः तुम्हें जगाना पड़ा, तुम्हारे पास आया हूं। नारायण हंसने लगे, कहे कि जाओ, ऐसा ही होगा। खरदूषण आया, सरकार जनेऊ पहने हुए थे, गले में तुलसी की माला, हाथ में धनुष बाण लिए हुए, पीतांबरधारी, जटाजुट, केशों को जटा बनाए हुए। जैसे ही राघवेंद्र को देखा, बाणों की वर्षा कर दी। लेकिन डरता था नारायण कहीं चक्र भेजने में देरी न कर दें, लेकिन नहीं, अरे साक्षात नारायण ही तो खड़े थे। चक्र का पहरा पड़ गया। जितने भी अस्त्र शस्त्र खरदूषण ने भेजे, एक भी भगवान राम तक नहीं पहुंचा और खरदूषण को भगवान अपने अस्त्रों से मार दिए। और खरदूषण की सारी सेना राम से नहीं लड़ी, बल्कि आपस में ही राम के रूप को देखते हुए, निहारते हुए लड़ करके मर गई। ये अद्वितीय कथा आपने सुनी नहीं होगी, जो मैंने आज आपको सुनाई। राम का वांग्मय, राम का व्यक्तित्व, जिसे राक्षसों में भी मोहब्बत थी। राक्षस भी जिनसे प्यार करते थे, राक्षस भी जिनके रूप लावण्य पे मोहित हो जाते थे। और राक्षस युद्ध तो करते थे, लेकिन हारने की कामना कभी राम की नहीं करते थे। धन्यवाद।